अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। बात करेंगे ओमान एयरपोर्ट के मतलब, तराशुद प्लस एप्लीकेशन के मतलब, इलीगल फ़िशिंग के मतलब और कुछ वायलेशंस की गई रेस्टोरेंट के ऊपर, बार्बर शॉप, ब्यूटी सैलून के मतलब। आज 25 सितंबर 2020 जुमे का दिन है। तमाम दोस्तों आपको एक दफ़ा फिर जुमा मुबारक। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। मेरा इंट्रो आज काफ़ी लंबा हो गया। एयरपोर्ट जो है, टेस्ट फ्लाइट के नाम से कोविड-19 के जितने भी इंतजाम किए गए हैं उनको जांचने के लिए आज ट्रायल हुआ। 150 रज़ाकारों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की और तमाम टेस्ट किया गया, कैसे जो जहाँ से जाने वाले हैं उनका और जो बाहर से आने वाले हैं उनका। तमाम जो जो प्रोसीजर हैं वो स्टेप बाय स्टेप वो जांचे गए। और सबसे पहले तो आप अराइवल होगी, आप जो आएंगे फर्स्ट जो होगा वो होगा टेम्परेचर चेकिंग। उसके बाद आपका फॉर्म फिल होगा, तमाम डाटा आप उसमें मेंशन करेंगे। अगर कोविड का सिम्पटम है तो आपको इमीडिएटली जो है रेफ़र किया जाएगा कोरोना के टेस्ट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद इमिग्रेशन पे जाएंगे। इमिग्रेशन के बाद जो है आपका कोविड-19 टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए जो है आपने पहले पेमेंट करनी है, बाद में आपका अगले काउंटर पे टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको जो है ब्रेसलेट भी लेना है 5 रियाल का, 25 रियाल टेस्ट की फ़ीस है। उसके बाद आपने लगेज क्लेम पे आ जाना है, अपना सामान लेना है और सेफ डिस्टेंस और जितने मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए बाहर चले जाना है। टैक्सी है तो टैक्सी लेंगे, कोई दोस्त अहबाब लेने आए तो उनके साथ, कंपनी है तो उनके साथ। अगर आपका अपना व्हीकल है तो आप पार्किंग में जाएंगे। पार्किंग के भी जो है वो ट्रायल हो चुके हैं। सो एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। इंशाल्लाह खैर 1 अक्टूबर से तमाम चीज़ें जो हैं वो एज स्केड्यूल, जिस तरह प्लान है, जिस तरह स्केड्यूल है वैसे ही जो है ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। और ये 1 से 24 तक जो हैं जिस तमाम फ्लाइट्स हैं वो चलाई जाएंगी। 24 अक्टूबर के बाद या उससे थोड़ा पहले अनाउंसमेंट की जाएगी कि आने वाले दिनों में क्या स्केड्यूल होगा। उसके बाद है जी तरासुद प्लस एप्लीकेशन। तरासुद प्लस मोबाइल एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड या iOS के ऊपर, उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, उसको मज़ीद बेहतर किया गया है। आप अपना डाटा जो है वो रजिस्टर करें। जितने भी दोस्त बाहर से आ रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपने डाटा जो है आप पहले से ऐप जो है इंस्टॉल कर लें और अपना डाटा जो है वो अपडेट कर लें। उसके अलावा उसमें आपको बहुत सारी और भी जो कह लें कि मालूमात जो हैं कोरोना के हवाले से, ओमान के हवाले से, वो भी मिलती रहेंगी। उसके बाद है जी इलीगल रेस्टोरेंट वायलेशंस के बारे में। मथुरा में एक रेस्टोरेंट के ऊपर नाइट पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई। जैसे ही वो वाक़या जो है रिपोर्ट हुआ, उसकी कंफर्मेशन हुई, बल्दिया जो है मस्कत म्यूनसिपैलिटी, उन्होंने रेड किया और रेस्टोरेंट को जो है बंद कर दिया। तो आप सब, एक तो तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि जितने भी आप बाहर जाते हैं किसी भी कॉफ़ी शॉप पे, रेस्टोरेंट पे ऊपर, तो कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं बैठें। खाना खाएं या कॉफ़ी शॉप पी, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आप किसी और जगह पे जा सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं, क्योंकि वॉक का या एक्सरसाइज का अलाउ किया गया है तो वी कैन यूज़ दैट। उसके अलावा आप घर में बैठ के जो है वो चिट चैट वो कर सकते हैं। सो रेस्टोरेंट में ज़्यादा टाइम मत गुजारें। उसके अलावा बार्बर शॉप्स के मतलब ब्यूटी सैलून बोशर में जो है 2 ब्यूटी सैलून और बार्बर शॉप जो हैं उनको क्लोज़ किया गया। दे हैव डन वायलेशन, उन्होंने कुछ वायलेशन की। स्पेशली मसाज जो है, मसाज सेंटर अभी तक बंद किए गए, उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो ब्यूटी सैलून या बार्बर शॉप के लिए वहाँ पर मसाज की जो सर्विसेज हैं वो भी दी जा रही थी। तो इट इज़ फॉरबिडन अभी तक, यानी ये मना किया गया था कि मसाज जो है वो नहीं कर सकेंगे। बाकी जो सर्विसेज हैं उनमें भी लिमिटेशन थी। जो उसकी वायलेशन करेगा वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। सो अभी तक तो उसको टेम्प्रेरी बंद कर दिया गया है, सील कर दी गई शॉप्स। दे विल फेस अ कोर्ट ट्रायल। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी के मतलब जितने भी रूल्स होंगे, जो जो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा वो उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है माइट बी दे विल गेट परमिशन टू ओपन इट अगेन। उसके बाद है इलीगल फ़िशिंग। आपको पता है कि जितने भी फ़िशरमैन हैं ओमान में, ज़्यादातर जो फ़िशिंग है वो मैनुअल तरीके से ही होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बीचेस के ऊपर एक तो फ़िशरमैन्स की हट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा वो जाएंगे, जाल फेंक के आएंगे, फिर अगले दिन या आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टाइम दे डिड दैट। एक जाल फेंक के आएंगे, उसको मेरे ख्याल में नेक्स्ट डे, अगर एक दिन शाम में फेंका है शायद, तो अगले दिन निकालते हैं। सो उनके डिफरेंट होगा। जो किसी दोस्त अब आपको पता हो तो प्लीज़ क्लियर कर दे। तो वो इलीगल जो हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो उनकी एक्टिविटीज़ ज़ाहिर है वो भी कानून की खिलाफ वर्जी है, वो पकड़े गए। और बहुत सारी तादाद में जो है वो फिशेस, लिखा गया है जी 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम फिशेज जो हैं वो पकड़ी गई। उसमें सिर्फ फ़िश नहीं थे, केकड़े, लॉबस्टर, इस तरह की तमाम जो हैं गर्मा गर्मी वाली चीज़ें वो भी थी। तो वो भी जो है लीगल नोटिस जो है उनको मिल गया होगा।
और वो कोर्ट ट्रायल जो है फेस करेंगे। यानी हो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को जो है वो अगर वो बच भी जाता है तो एक ना एक दिन उसको ज़रूर फेस करना होता है, क्योंकि बुराई जो है, गुनाह जो है या कोई भी खिलाफ वर्जी जो बहुत देर तक नहीं चलती। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, हमेशा जो है कानून को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए खबर का सब्सक्राइब करें। नींद आ रही भाई, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।